Hello everyone. In our previous video, we will discuss about morphology and syntax. Morphology basically deals with word and syntax deals with phrases, clauses and sentence. Now in this video, we will discuss about phrases. First of all, we will discuss about definition. A phrase is a group of words which has no finite verb and subject in it and acts to complete the sentence for making it meaningful. Phrase ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर ना तो फाइनाइट वर्ब होती है और ना ही क्या होता है सब्जेक्ट, बट वो अपने आप में एक मीनिंगफुल हमें एक सेंटेंस बना के देता है, दैट इज अ फ्रेज. फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर ना तो फाइनाइट वर्ब होती है और ना ही सब्जेक्ट होता है. इन स्पाइट ऑफ दिस फ्रेज इज मीनिंगफुल. एक मीनिंगफुल आंसर हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग ए बुक, इसका अपना मीनिंग है. रीडिंग ए बुक मीन्स मैं बुक पढ़ रही हूँ या बुक पढ़ रहा है. द टाल बास्केटबॉल प्लेयर, इट इज ऑल्सो ए मीनिंगफुल फ्रेज बट इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज अ फ्रेज but it is meaningful. Here no any subject and no any verb. Now we will discuss about type of phrases. First of all, noun phrase. Second, verb phrase. Third, prepositional phrase. Fourth is adjective, adverbial, conjunctional, interjectional, absolute, now participle, gerund, infinitive. Now we will discuss separately about these type of phrases. हम अलग अलग तरीके से इन सभी phrases के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये phrases किस तरह है. Phrase कुछ नहीं, simply एक group of words होता है जिसमें finite verb और subject नहीं होता, बावजूद इसके वो एक meaningful answer हमें देता है, एक meaningful sentence हमारे पास बनता है. Not a complete sentence but a part of sentence जिसका अपना एक meaning होता है. Now we will discuss about the type of phrases. First we will discuss about noun phrase. Noun phrase consists of a noun and its modifier. Noun phrase noun और उसके modifier से बनता है. नाउन फ्रेज के अंदर नाउन गिवन होगा और उसका मॉडिफायर, इट मीन्स जो उसको हाईलाइट करता है, जो उसको मॉडिफाई करता है नाउन को, वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. उन्हीं से क्या बनता है नाउन फ्रेज. क्या है, कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट, ये इसके क्या रहेंगे, मॉडिफायर्स. तो इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज. जो सेकंड आपके पास आता है दैट इज वर्ब फ्रेज. वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड इट्स मॉडिफायर. वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब से और क्या बनता है, उसके मॉडिफायर से बनता है, जो वर्ब को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे. एग्जाम्पल देखिए, फेल्ट ए प्रिक ऑन हिज आर्म. क्या कह रहा है कि फेल्ट ए प्रिक ऑन हिज आर्म. सेकंड में देखिए, वर वेटिंग फॉर द मूवी. वर्ब आ रही है हमारे पास और वर्ब को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई भी कर रहे हैं मॉडिफायर्स की हेल्प से. तो ये क्या होगा, वर्ब फ्रेज, जो कि हमारा वर्ब और मॉडिफायर से मिलके बनता है. नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशनल वर्ब. ऐसे फ्रेज जिनमें किसका यूज हो, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन हमारी कौन सी होती है, अंडर, बिफोर, इन, आउट, ये जो भी है ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी प्रीपोजिशन. तो ऐसा फ्रेज है जिसमें प्रीपोजिशन यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज. एग्जाम्पल देखिए, अंडर द स्टेयर्स, बिफोर चर्च, ये क्या है आपके पास, प्रीपोजिशन. जो फ्रेज प्रीपोजिशन से बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज. नेक्स्ट आपके पास आता है एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज,
It consists of an adjective and work as a single adjective in the sentence. कह रहे हैं कि ये किससे बनता है? एडजेक्टिव से बनता है. एडजेक्टिव क्या करते हैं? विशेषण जिनको हम कहते हैं, जो विशेषता बताते हैं किसी न किसी. कोई भी नाउन हो सकता है हमारे पास. कई बार हम प्रोनाउन की बता रहे हैं, कई बार हम वर्ब की बता रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस आते हैं. तो जहाँ पे क्या हो? एडजेक्टिव हो. यहाँ पे देखिए, एलेक्स इज अ वेल बिहेव्ड. दिस इज वेल बिहेव्ड. जहाँ पे आपका क्या यूज हो जाए? एडजेक्टिव यूज हो जाए, वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव फ्रेज. क्या बनता है? एडजेक्टिव फ्रेज. सेकंड में देखिए, ही इज ए मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर. ये क्या है? फ्रेंडली नेचर वाला इंसान है, जिसकी एक बहुत ही अच्छा नेचर, फ्रेंडली बिहेव है उसका. तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं. तो ये कैसा फ्रेज हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज. नेक्स्ट आता है एडवर्बियल फ्रेज. एडवर्बियल फ्रेज कौन सा होता है? एडवर्बियल फ्रेज आर फ्रेज दैट एक्ट एज एडवर्ब. जो किसकी तरह काम करते हैं? एडवर्ब की तरह. दे मॉडिफाई. वर्ब वो हो सकता है वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हूँ, एडवर्ब को कर रहे हूँ, या एडजेक्टिव को. यहाँ पे देखिए, ही वर्क्स वेरी स्लोली. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वर्क को डिफाइन कर रहा है ना, कैसे काम कर रहा है? बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे वो काम कर रहा है. ही वर्क्स वेरी स्लोली. तो वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्क्स को. तो ये क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज. नेक्स्ट जो आपके पास आता है, दैट इज योर कंजक्शनल फ्रेज. नेक्स्ट आता है आपके पास कंजक्शनल फ्रेज. देखिए, कंजक्शनल फ्रेज वर्क एज ए कंजक्शन इन द सेंटेंस. कंजक्शनल फ्रेज क्या होते हैं? जो कंजक्शन की तरह काम करते हैं. कंजक्शन क्या होता है? जोड़ना किसी भी चीज़ को. यहाँ पे देखिए, एज सून एज यू गोट इन ही वेंट आउट. अब देखो, एज सून एज कंजक्शन है. जहाँ पे कंजक्शन यूज हो जाता है वो क्या बन जाता है? कंजक्शनल फ्रेज. यहाँ पे देखिए, जॉन स्टार्टेड वर्किंग अर्ली इन ऑर्डर दैट. इट इज ऑल्सो ए कंजक्शन, सो इट इज अ कंजक्शनल फ्रेज. नेक्स्ट जो आता है, दैट इज इंटरजेक्शनल फ्रेज. इंटरजेक्शनल फ्रेज इज दैट फ्रेज विच एक्सप्रेसेस इमोशन. जो क्या एक्सप्रेस करता है? इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शनल फ्रेज. अब देखिए, यहाँ पे देखो, व्हाट ए पीटी, ही इज डेड. यहाँ पे क्या प्रेजेंट किया जा रहा है? सोरो, इमोशन बताया जा रहा है. यहाँ पे देखिए, ओ प्लीज डोंट से दैट अगेन. यहाँ पे हम एंगर को दिखा रहे हैं, ओ प्लीज. तो ये हमारे किसको बता रहा है? इमोशंस को बता रहा है. तो ऐसे फ्रेजेस को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शनल फ्रेजेस. नेक्स्ट आपके पास आता है एब्सोल्यूट फ्रेज. एन एब्सोल्यूट फ्रेज इंक्लूड ए नाउन एंड ए पार्टिसिपल एंड इट्स एनी मॉडिफायर. या कोई भी उसके साथ मॉडिफायर लगा होता है, लेकिन मेनली क्या क्या होंगे? नाउन होगा और क्या होगा? पार्टिसिपल होगा. देखिए, द फ्लैग flying at half mast. Here is participle, here is noun. Her hair streaked with sunlight. Here streaked नाउन आ रहा है और क्या आ रहा है? पार्टिसिपल. यहाँ पे भी क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है और क्या आ रहा है? पार्टिसिपल. तो ऐसे फ्रेजेस जिनमें नाउन एंड पार्टिसिपल बोथ होते हैं, वहाँ पे हम कौन सा फ्रेज कहते हैं? एब्सोल्यूट फ्रेज. नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टिसिपल फ्रेज. ये पार्टिसिपल फ्रेज बिगिंस विद अ प्रेजेंट आईएनजी. या तो आईएनजी होना चाहिए, पास्ट में क्या लगा होना चाहिए? ईडी. इन अगर ये हैं किसी भी हमारे फ्रेज के अंदर, तो वो कौन सा फ्रेज हो जाता है? पार्टिसिपल. यहाँ पे देखिए, द गर्ल गिगलिंग एंड प्लेइंग इन द पार्क. गिगलिंग, प्लेइंग क्या है? पार्टिसिपल है. प्रेजेंट वाला जिसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी. इसमें देखिए, फटीग्ड एंड डिहाइड्रेटेड इन द डेजर्ट. यहाँ पे देखिए, डिहाइड्रेटेड एंड फटीग्ड, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. तो ऐसे फ्रेजेस जिनमें हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल फ्रेजेस. नेक्स्ट देखिए, जेरेंट फ्रेज. जेरेंट फ्रेज आर इसेंशियली नाउन होते हैं, नाउन फ्रेजेस होते हैं दैट बिगिन विद अ जिरंड, जो कि जिरंड से स्टार्ट होते हैं. यहाँ पे देखिए, रनिंग थ्रू द वुड.
जंपिंग लाइक अ कंगारू, ये आपके पास क्या होता है, जेरेंड होता है। तो हम किससे शुरू कर रहे हैं इस फ्रेज को, जेरेंड से शुरू कर रहे हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, नाउन फ्रेजेस ही बोलते हैं, लेकिन ये शुरू हमेशा किससे होंगे, जेरेंड से शुरू होंगे, तो इसीलिए इनको बोलते हैं जेरेंड फ्रेजेस। नेक्स्ट देखिए, इंफिनिटिव फ्रेज। Infinitive phrase begins with a verb infinitive and include any modifier। उसमें infinitive verb होती है और क्या होता है, modifier होता है। देखिए, to run out of food, to visit to the courtyard, ये जो क्या है, infinitive verb है, इसका यूज होता है। तो वो वाला जो फ्रेज होता है वो क्या कहलाता है, infinitive phrase। This is all about the phrases. In the next video, we will discuss about clauses. Thank you so much.